हो गया। चलिए, इससे पहले की वीडियो में हम क्या किए थे, बहुत सारा टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पीछे के जो वीडियो पढ़ा चुके हैं, आपको जो भी समझा चुके हैं, आप क्या कीजिए उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि आगे की जो भी हम क्लास ले रहे हैं या आगे क्लास भविष्य में जो लेंगे हम, उसको आपको बहुत सारा हेल्प होगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो कि बेसिक बातें होती हैं, पीछे की वीडियो में उनको पढ़ा दिया जाता है, और बाकी आगे भी क्या नया चीज सीखा जाता है, और क्या होता है पीछे से रिलेटेड क्या बातें उसमें ऐड की जाती है। तो आपको क्या करना है, हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप क्या कीजिए प्रॉपर एक तरीके से क्या करें वीडियो को लिख लीजिए। आपको क्या करना है, बार बार बोलते हैं कि आप प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए। मेरा एक जो फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है, आप इस सीरीज में क्या करें, आपको जुड़े हुए रहिए। अगर इतना जुड़े रहते हैं तो भी हम ये विश्वास है मेरा कि आप फिजिक्स में बहुत ही बेहतर कर जाइएगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स है। यहां से क्या आता है, बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या होता है यहां तो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आप अंत तक जुड़े हुए रहते हैं तो आपको उम्मीद करते हैं कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात का एक भी पॉइंट को रटने की जरूरत भी नहीं होगा, और सारा चीज हम यहाँ याद करवा देंगे, और बोर्ड के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटेगा। तो अब करते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है कहता है वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है, तो कोई भी एक पहले बात इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। तो आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी देखे जाए किसी वीडियो का, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पर दो चीज की चर्चा करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे, और दूसरी जो चर्चा है यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल, इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, दो चीज आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और क्या हो जाएगा सदिश क्षेत्रफल होगा। आपको हम पढ़ा चुके हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से इंडिकेट करते हैं और सदिश क्षेत्रफल को वेक्टर डी से ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं वेक्टर एरिया, मतलब इसको कहेंगे हिंदी कहेंगे तो सदिश क्षेत्रफल कहेंगे। तो यही दो के ऊपर हम चर्चा करेंगे और सारे पॉइंट को डिस्कशन कर लेंगे। चलिए इस बात को थोड़ा सा पढ़ते हैं और आगे और बढ़ते हैं। कहता है वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा, पहले अवधारणा पढ़ते हैं, इसका मेन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का वह गुण होता है किसी क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, जिसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको कुछ याद रखना है, तो आपको क्या याद है, सीधा सीधा समझिए बात, इस अगर यही नहीं है इस बात को सिर्फ समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हिंदी में कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र है, और इंग्लिश में कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मानते हैं कि कोई एक क्या विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, अब क्या कोई भी क्या बल रेखाएं गुजरेगा, अब क्या होगा बल रेखाएं क्या होगा गुजरेगा। अब कहता है किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बढ़ाएगा। तो कभी कभी क्या तो शॉर्ट डिफरेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से या किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी डिफिनेशन कर सकते हैं, या इसका दूसरा डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना, जो गुना करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, इसका क्या वेक्टर एरिया और सदिश क्षेत्रफल, जो कि आप लिखे हुए देखिए यहां पर समझिए बात। मतलब माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब क्या समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई लघु क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल तो लिए लघु मतलब छोटा सा क्षेत्रफल लेना है, और बड़ा छोटा सा क्षेत्रफल क्या होता है लघु क्षेत्रफल ds है, तब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds के अदिश गुणनफल को
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हम दो चीज बोले, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र बोले हैं और एक क्या एक सदिश क्षेत्रफल। तो अब यहाँ दो चीज गुणा करना है, दो चीज गुणा क्या करना है, जो डॉट प्रोडक्ट लेना, मतलब डॉट बिंदा के रूप में है। अगर बिंदा कहें कि अगर इस रूप में है, अगर कहें इस रूप में अगर बिंदा के रूप में है, इसको पढ़ते हैं डॉट, इसको पढ़ते हैं डॉट, इसी क्या पढ़ते हैं डॉट पढ़ते हैं डॉट। अब क्या है वैद्युत फ्लक्स का जो होता है विद्युत क्षेत्र गुना विद्युत क्षेत्र गुना सदिश क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र गुना सदिश क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र गुना सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अभी बात को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सदिश राशि है, वेक्टर रेडियल क्या है एक सदिश है। तो यहाँ पे क्या किए हैं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, तो जब भी वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कि हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र का ई हो गया और सदिश क्षेत्रफल वेक्टर ds हो गया। दोनों के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होता है e ds cos थीटा। यहाँ पर वेक्टर को खत्म करने के लिए एक मैग्नीट्यूड लगाया जाता है। तो यहाँ पर निशान के बारे में क्लियर करते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया। जैसे क्या बोलते हैं इधर क्या वैद्युत फ्लक्स को हम क्या से इंडिकेट करेंगे, हम फाई से इंडिकेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से इंडिकेट करेंगे और सदिश क्षेत्रफल को हम करेंगे ds से इंडिकेट करेंगे। तो अब लिखना है आपको समझना है इस अगर खत्म करेंगे डॉट को अगर खत्म करेंगे तो यहाँ पर दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ds cos थीटा। अगर यहाँ पे अगर डॉट आता है तो यहाँ आता है क्रॉस, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे डॉट है तो क्रॉस। लेकिन अगर यही अगर फार्मूला अगर हम कुछ और बनाते तो क्या होता सर जी, तो अगर यही अगर ऐसा अगर कुछ रहता तो ये अगर ऐसा कुछ रहता तो यहाँ पर ये बन जाता कुछ ऐसा एक कंडीशन बनता, ये बन जाता है sin थीटा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पर आएगा cos, अगर यहाँ पर क्रॉस रहेगा तो क्या आता है sin। वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में, तो अब क्लियर हो जाएगा डॉट रहेगा तो यहाँ cos लेना है और क्रॉस रहेगा तो sin लेना है, ये बात को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मेरा फार्मूला बन गया है तो फाई बराबर e ds cos थीटा, यहाँ पर तो मेरा फार्मूला बन गया है, क्या बन गया e ds cos थीटा। आपको याद हो गया होगा, आपको बात जो बोलना है e ds cos थीटा, e ds cos थीटा, e ds cos थीटा, आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। अगर और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव क्लास 12th में भी है इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो ऑब्जेक्टिव को भी नहीं छोड़ना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर पूरी लेके आए हैं, आपको अंत तक रहना है। तो पहला क्वेश्चन बनता है वैद्युत फ्लक्स जो क्या है सदिश की अदिश है। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, मतलब ये स्केलर सॉरी अदिश राशि है, आपको स्केलर क्वांटिटी याद रखना है। क्या है वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। क्या हो गया अदिश राशि हो गया। इसका मतलब क्या है आपको पता होगा, अगर सदिश रहता है तो वहां क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जरूरत पड़ता है। कोई भी अगर क्वांटिटी है अगर वो सदिश को इंडिकेट करता है तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। क्या बोले परिमाण के साथ साथ दिशा की भी अगर जरूरत पड़ती है तभी वो क्या है सदिश है, अन्यथा वो सदिश नहीं है। तो यहाँ पर क्या है क्या पढ़ते हैं नंबर पॉइंट नंबर 2 विद्युत फ्लक्स का मान निकाला जाता है तो दिशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर काम चलेगा, परिमाण पर काम चलेगा, दिशा नहीं है, दिशा नहीं है इसीलिए तो ये सदिश है। अगर दिशा रहता तो ये सदिश नहीं रहता, अदिश नहीं रहता तो क्या रहता वो सदिश हो जाता। यहाँ पर क्या है
दिशा का मान नहीं है, दिशा नहीं है, जिस कारण से क्या है अदिश राशि है। क्या बोले क्लियर हो ना, अगर दिशा रहता तो सदिश होता, लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, इसीलिए क्या है अदिश राशि है। क्लियर, दिशा नहीं है तो क्या हो गई अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान दो सदिशों का डॉट है, हम यही बात करें दो, यहाँ वैद्युत फ्लक्स का जो मान है दो सदिशों का क्या है डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट है, यही बताना है दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे देखते हो महिला लोग बिंदी साटता है टिकली की तरह, बिंदा की तरह होता है, उसी डॉट क्या होता है जैसे तो महिला यहाँ पर बीच में यहाँ पर टिकली लगा है, वही होता है डॉट बोलते हैं इसको, डॉट बिंदा, डॉट गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला इसे यहाँ पर लिखे भी हैं, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, दोनों क्लियर हो गया, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, इस बात को क्लियर हो गया आपको फॉर्मूला। अगर थर्मल टोटल फुल फॉर्मूला बोलेंगे तो ई डी एस कोष्टक, पूरा अगर बोलेंगे तो क्या बोलना है ई डी एस कोष्टक, आपको जो भी देगा ऑब्जेक्टिव तो आपको याद रखना है। आगे कहता है यदि वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण थीटा हो, विद्युत फ्लक्स का मान cos थीटा पर निर्भर करता है। चलिए आज की क्या बोल रहा है तो इस बात को हम आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है। आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 4 को हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे पहले फॉर्मूला आपका है ई डी एस cos थीटा, क्या आ गया है ई डी एस cos थीटा आ गया है, इसका मतलब हुआ कि फाई पर निर्भर है इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी निर्भर है, फाई पर निर्भर है ds पर निर्भर है, फाई पर निर्भर है किस पर निर्भर है cos पर। इस बात को पता होगा, इस सीधा सीधा जो रहता है समानुपातिक होता है, समानुपातिक मतलब है एक दूसरे पर निर्भर करता है। आप अगर जैसे अगर बात बोल सकते हैं, जैसे अगर बात बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, एक कोई आदमी है, ई अगर इसके सामने है तो अगर इस समानुपाती है, अगर ये समानुपाती है तो इसका मतलब अगर ई बढ़ रहा है तो ई भी इसको भी बढ़ना है, अगर ई घट रहा है एज में तो इसको भी क्या करना है घट जाना है, तो इसी को बोलते हैं समानुपाती। अगर विद्युत समानुपाती बोलते तब तो उल्टा हो जाता है, एक वो बढ़ेगा वो घटेगा, लेकिन सब यहाँ क्या है एक दूसरे से समानुपाती है। तो आपको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स का मान थीटा पर भी निर्भर करता है, और थीटा पर भी कौन तो cos थीटा पर निर्भर करता है, ये बात क्लियर। इसके बाद दूसरी बात करता है सदिश क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, दूसरी बात हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी निर्भर करता है, यहाँ तीसरी बात को निकल के आया है, मतलब cos थीटा ds और e मतलब तीनों पर निर्भर करता है, किसका वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। इस बात को यहाँ पे क्लियर होगा, इस बात को यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, काम हो सकता है कट जाता है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आगे कहता है इस बात को, आगे तो यहाँ पे क्या करता है, आगे कहता है जब विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल के दिशा में हो तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है महत्तम होता है। आपको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को E से इंडिकेट करेंगे और सदिश क्षेत्रफल को वेक्टर ds से। चलिए हम समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे क्या दोनों एक दूसरे में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्रफल को E और सदिश क्षेत्रफल को अगर बात बोलेंगे ये क्या आता है ds, E और क्या ds दोनों क्या है एक दिशा में है, एक दिशा में है। जैसे नहीं देखते मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त क्या है सब एक ही दिशा में मतलब एक ही साथ दोनों जा इधर मुंह करके, इसका मतलब एक दिशा में है, लेकिन एक दोस्त अगर इधर जा रहा है और दूसरा दोस्त अगर मुंह इधर कर रहा है, इसका मतलब एक दूसरे क्या है विपरीत में है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों एक दिशा में है, कौन E और ds विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल दोनों क्या है एक दिशा में है। अगर एक दिशा में है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों अगर एक दिशा में होता है तो थीटा का मान कितना हो जाता है 0 डिग्री होता है। आगे मेरा फॉर्मूला मेरा है फाई बराबर E ds
cos थीटा आपको पता होगा e ds। अब cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री, और इस बात को पता होगा, एक सेकंड वीडियो को रोकिए, आप बताइए कमेंट करके cos 0 डिग्री का मान कितना होता है। आगे बढ़ते, आप नहीं हम भी बताते हैं। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। आपको कितना मान है 1। अगर cos 0 डिग्री का मान अगर 1 होता है तो पूरे क्या होता है e ds। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो फाइ बराबर e ds क्या होगा, ये मैक्सिमम के लिए होगा, मैक्स के लिए होगा। यहाँ पे क्या है मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है जब दोनों एक दिशा में हो तो वैद्युत फलक का मान फाइ का मान क्या होता है महत्तम होता है। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट में, कहता है जब विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के लंबवत हो, लंबवत को ध्यान से क्या समझना है बाबू मेरे, ई एक दूसरे क्या है लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर में है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक क्या है वेक्टर एरिया है, तो यह फॉर्मूला क्या बनेगा फाइ बराबर e ds cos थीटा, क्या रखना है e ds cos थीटा याद रखना है, तो थीटा का मान कितना e ds cos थीटा का मान कितना 90 डिग्री। आप फिर बताइए कमेंट वीडियो उस थोड़ा कुछ सेकंड रोकिए, आप बताइए कि cos थीटा का मान 90 डिग्री में कितना होता है, कितना होता है। तो आप याद नहीं हम बता देते हैं, cos अगर 90 का मान बोलेंगे तो कितना होता है तो 0 होता है। तो कितना होता है तो 0 e ds कितना होगा 0। आई पूरे में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइ बराबर 0। इस बात को पता हो गया। जब विद्युत क्षेत्र और वेक्टर एरिया मतलब सदिश क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत में हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि निकल गया फाइ बराबर कितना हो गया 0 हो गया। आगे समझते हैं। अगर पॉइंट में करता है जब विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में, अब वही बात हम बोले विपरीत का मतलब हो गया जब हम इधर जा रहे हैं और आप लौट के अगर इधर, हम अगर जाएंगे इधर आप आइएगा मुंह घुमा के इधर, तो उसी बोलते हैं विपरीत। जैसे कभी कभी घर में माँ प्यार झगड़ा झाटी हो जाता है ना, तो एक दूसरे से क्या आता है मुंह उधर चमकेले जाता है विपरीत, तो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो वही करता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और सदिश क्षेत्रफल वेक्टर एरिया अगर इधर जा रहा है, तो इस दोनों के बीच थीटा का मान 180 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है 180 डिग्री। तो थीटा का फॉर्मूला होता है e ds cos थीटा। cos का हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं, cos का मान कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। आप बताइए कि cos 180 डिग्री मान कितना होता है, तो हम बताते हैं e ds cos का मान 180 डिग्री मान होता है -1। तो ये मेरा फार्मूला हो गया फाइ बराबर माइनस में e ds हो जाएगा। कितना हो गया फाइ बराबर माइनस e ds। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है वैद्युत फलक का मान माइनस में है तो न्यूनतम है, अगर प्लस में है तो महत्तम है, अगर 0 में है तो ये शून्य होगी। चलिए बात को समझ में आगे होगा। आगे बढ़ते हैं वैद्युत फलक का ये SI मापक क्या होता है। आप देखिए फॉर्मूला है दो चीज समझने आती, कभी भी अगर यूनिट आपको याद रखना है तो दो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या होगा कि अगर आपको फार्मूला याद है, कोई भी अगर यूनिट निकालना है तो अगर फार्मूला अगर याद है तभी आप यूनिट निकाल पाइएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो यूनिट नहीं निकाल पाइएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो यह था का फार्मूला दिया है E ds। ये मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। और ds का मतलब क्या ये क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है, और क्षेत्रफल को मात्रा क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, इसको हम पूरा क्लियर कर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस बात को सब इस बात को क्या है ये बात सेम ही है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं
न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया, या ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं Vm। Vm का मतलब हो गया ये, इसको बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। एक ये भी याद रखना है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है Vm का मतलब, Vm का मतलब किसका मात्रक है, तो याद रखना है इसका है फ्लक्स का मात्रक है, इसमें से कोई भी याद रखना है। Vm का मतलब हो गया वोल्ट मीटर, Vm का मतलब क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। आपको यूनिट क्या हो गया, इसके बाद विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, लेकिन इसे कहते हैं क्या, इसको वेबर भी कहा जाता है। इस वोल्ट मीटर को हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं, वेबर। इसलिए याद रखना है विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, लेकिन अगर वोल्ट मीटर है उसको क्या कहते हैं, तो वेबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या विद्युत फ्लक्स का सीधेस मात्रक आपको पता है कि देखिए क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है, इसका मात्रक कैसे देंगे, n का मतलब न्यूटन, और न्यूटन है बल, बल का मतलब न्यूटन होता है। इसका सीधेस मतलब क्या होता है, डाइन, और मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर, इससे क्या होता है, फ्रैंकलिन। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति फ्रैंकलिन हो जाएगा, क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति फ्रैंकलिन हो जाएगा। इसका कौन मतलब, सीधेस मतलब। लेकिन जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर को क्या कहा है, तो वेबर, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति फ्रैंकलिन को हम क्या कहेंगे, मैक्सवेल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, मैक्सवेल। बहुत बार आपने पूछ दिया, ये पूछ भी दिया है क्या कि एक वेबर में कितना क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो याद रखना है एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। क्या बोले, एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर कितना होगा, 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। अगर कहीं और भी अगर घुमाया है, अगर ऐसे भी पूछा, अगर पूछ दिया एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना कि आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 8 वेबर, एक वेबर हो जाएगा। इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं 10 की पावर 8 वेबर। तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आपको घुमा के पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके रखते हैं तो ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव छूटेगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप एक बार कमेंट करके खाली जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।